Let's start. Section number 3, evidence may be given in any suit or proceedings. Now यहाँ पर suit का मतलब क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट करता है हम लोगों को सीपीसी के अंदर. ठीक है, सूट क्या होता है, केस है ना, जो प्लेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो आप यहाँ पर सूट की जगह पे लिख सकते हो दिस स्पीक्स अबाउट सीपीसी. ओके, ऑर्डर नंबर बताओ बताओ, चलो कहाँ पे है प्लीडिंग्स? 7. ऑर्डर नंबर 7 में प्लीडिंग्स है. फिर भूल रही हो, 7 प्लीडिंग्स में कहाँ प्लेंट है? है ना मैम, 7 में प्लेंट है. हाँ, 6. वेरी गुड. 6. यस यस, तो वहां पर एविडेंस में भी गिवन इन एनी सूट. सूट कहाँ पे आ जाता है, जहां पे प्लीडिंग्स आ जाती है, प्लेंट वहां पे आ जाता है. ऑर्डर नंबर 6 एंड 7 की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू. सारा का सारा गेम जो होता है दैट कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट एंड इशू. देखो इश्यूज होते हैं, फैक्ट एंड इश्यूज क्या होते हैं. तो देखो फैक्ट और फैक्ट इन इशू, उसका डिफरेंस ये है कि जो फैक्ट्स होते हैं, आपके पास एक क्लाइंट आता है, फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, हाँ, वो आपको क्या बताएगा, फैक्ट्स बताएगा. ठीक है, लेकिन जब WS आती है, जैसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्यों बोल रही हूं मैं WS और ये, क्योंकि ये यहाँ पर आप लोगों को सूट और प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रहा है, इसीलिए मुझे आप लोगों को ये बात बोलनी पड़ रही है. ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस एविडेंस में बी गिवन इन फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स. रेलेवेंसी क्या होती है, रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू क्या होता है ना, फिजिकल फैक्ट क्या होता है, मेंटल फैक्ट क्या होता है, ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बता रहा है. ठीक है, दिस सेक्शन shall not enable any person to give evidence of fact which is entitled to prove by any provision of law for the time being in force relating to civil procedure. धर्मेंद्र कुमार जी, yes, you have any question? आपको कुछ पूछना है मुझसे? नो मैम, थैंक. हाँ, हेलो बोलिए. मैम स्क्रीन को थोड़ा जूम करवाइए तो. हाँ हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर दो. चलो चलो फटाफट. धर्मेंद्र, अब ठीक है मैम, अब ठीक है. अब ठीक है. देखो आप लोग थोड़ा सा और मैम. कंट्रोल+ कर दो. अब ठीक है. हाँ हाँ, अब ठीक है. जस्ट मैम. ओवर हो गया भाई, विक्की ओवर हो गया. हाँ एक्चुअली वो यही तो बोल रहे मैं हैं. मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जिनको भी जूम करना है वो अपने स्क्रीन को खुद जूम कर ले, फोन पे हो जा रहा है खुद से. कंट्रोल+ का ऑप्शन हर क्या है, मे बी सब लोग है ना, कोई कोई बच्चे जो होंगे ना मोबाइल पर भी यूज करते होंगे, नहीं तो तो शायद मैम इसलिए फोन, भी होता है. नहीं तो फोन पे भी जूम हो रहा है मैम, खुद से कर ले. हो रहा है ना? ठीक जूम है, इन अगर जूम आउट हो हो रहा है फोन पे भी. ओके, चलो विकी, चलो मुझे पिन कर दो. अब ठीक है मैम. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. चलो अब देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा डिटेल क्यों बता रही हूँ कि हम लोगों ने जो एविडेंस एक्ट में बी गिवन इन एनी सूट, तो ये रेलेवेंसी के बारे में बता रहा है. एक होती है जनरल रेलेवेंसी, एक होती है स्पेसिफिक, जो कि हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में ऑलरेडी देख रखा था. सेक्शन नंबर 6 से लेके 16 तक था. उसके बाद में 17 to 55 जो स्पेसिफिक के बारे में हम लोगों को बताता है. करेक्ट बात है. तो रेस गेस्टे के बारे में हमने पढ़ा था. फैक्ट्स फॉर्मिंग द सेम ट्रांजैक्शन में committed at same place, same time, different place, different time, ये सब लोगों ने रट्टा मार रखा था. एवरीबॉडी, मैं से बोल कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सारी चीजें जो है ना, हम लोगों को रट्टा मारी गई थी. लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. हम लोगों को 6, 7, 8 जब हम साथ में पढ़ते थे, तो अब देखो हम लोग 3, 4 कैसे पढ़ रहे हैं, 3, 4, 5 कैसे पढ़ेंगे. तो इसके अंदर वहीं पे रहने दो स्क्रीन पे. अब इसके अंदर देखो सूट और प्रोसीडिंग्स. तो प्रोसीडिंग्स जो होती है वो क्रिमिनल में होती है क्या सिविल में होती है? चलो फटाफट बताओ मुझे, सिविल में होती है या क्रिमिनल में होती है? प्रोसीडिंग्स किस में होती है? प्रोसीडिंग्स सिविल में होती है मैम सिविल में. दोनों में होती है.
दोनों में होती मैम है। दोनों में होती है, दोनों में। वेरी गुड, दोनों में होती है। प्रोसीडिंग्स जो होती है ना वो दोनों में होती है। तो हम लोगों का ध्यान जो था ना वो इस तरह पे हमारा कभी गया ही नहीं था सूट और प्रोसीडिंग्स के ऊपर। हमने क्या किया था, बस रेस गेस्टे है और फैक्ट्स फॉर्मिंग द सेम मे बी कमिटेड एट सेम प्लेस, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस, यही चीज को हम लोग कैरी आउट इन द बकेट करके आगे आगे चलते थे। नाउ वी हैव टू बी वेरी फर्म इनफ। क्यों? ये आप लोगों का बेसलाइन है। आगे जाकर जब आप कहीं ना कहीं एविडेंस लीड करेंगे, एविडेंस जब लीड किया जाता है तो वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आती है। ठीक है, तो आप एडवर्स ना जाए इसीलिए पहले से ही बता रही हूं मैं। ओके, द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंट है भी नहीं भी ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है? दोज फैक्ट्स जिसके लेकर हम लोग कोर्ट के अंदर आए हैं। ठीक है, व्हाट इज फैक्ट्स? मेन फैक्ट्स को क्या करना चाहिए? आपको प्रूफ करना चाहिए। यहां पर आप लिखिए प्राइमा फेसी। वर्ड यूज कीजिए प्राइमा फेसी, PRIMAFACIE। Now what does this prima facie means? यहाँ पे तो कहीं पे नहीं लिखा है प्राइमा फेसी के बारे में, यहाँ पर तो कहीं पे भी नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, पर आप लोगों को अब यहाँ से एकदम क्लियरिटी से समझना है। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है कि जो केस है आपके फेवर में है क्या? डिड यू प्रूव योर केस? आपके पास कुछ ऐसा फैक्ट है जिसको प्रूव करने के लिए प्राइमा फेसी केस बनता है? प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है क्या? उसका नॉन एग्जिस्टेंस है? तीन चीजें, प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, लिख लो, लिख लो आज। जो फैक्ट इन इशू को रिलेट करेगा तो ये सब चीजें आप लोगों को दिमाग में होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, irreparable loss, loss which cannot be compensated in terms of money, irreparable loss, loss which cannot be compensated in terms of money. Group link is not working, ऐसा नहीं हो सकता है। You give your number, we'll add you in the group. Okay, ठीक है। Irreparable loss, loss which cannot be compensated in terms of money। देखिए इस नंबर को ऐड कर देना आप। ठीक, चलिए ये जो चीजें हैं ना सेक्शन नंबर 3 में हम लोग ये पॉइंटर्स पे कभी नहीं जाते। अब हम ये पॉइंटर्स पे जाएंगे। जैसे आप विटनेस लेते हैं, जब आप विटनेस लेते हैं मतलब कौन विटनेस लेता है? एडवोकेट विटनेस लेता है। विटनेस बॉक्स में विटनेस को खड़ा किया जाता है। तो उन सारे चीजों को लेकर आप क्या करते हैं? उस तरह का जो साक्ष्य, अगर आपकी ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो केसेस है वहां पर आप क्या ऐसे नहीं देखेंगे कि सामने वाले विटनेस की बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है ना? तो वो सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। समझ में आया? हम लोग आर वर्सेस फॉस्टर का केस पढ़ते थे, आर वर्सेस मलकानी का केस, आरएम वर्सेस मलकानी का केस बहुत रिपीटिंगली यहाँ पे हम लोगों ने रटाफाई किया होगा। इवन आप जहां भी पढ़े होंगे पहले उन्होंने भी आपको यही बताया होगा, पर ये पॉइंटर्स पे नहीं। ठीक है, दिस सेक्शन शैल नॉट अनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट। यहाँ पर कोई भी पर्सन को ये नहीं किया जा सकता कि आप एविडेंस दे, विच इज अगर आप लोगों को वो पर्सन जो है उसको कानूनन अलाउ ही नहीं है, एज पर अलाउ कि वो विटनेस खड़े देकर कुछ भी करे। तो यहाँ पर जो सीपीसी हम लोगों को अलाउ करता है, जैसे हम लोग ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 पढ़ते हैं, तो एविडेंस लेने के टाइम पर क्या वो सब चीजें काम आती है क्या? एविडेंस लेने के टाइम पर वो सारी चीजें काम आती है क्या? नहीं आती है, नहीं आती। तो एविडेंस लेने के टाइम पर आपको क्या क्या चीजें हेल्प करेगी अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली बताऊंगी। चलो फर्दर बढ़ते हैं, चलो स्क्रॉल करो, देखो। A is tried for murder of B by beating him with a club and intention of causing his death। ठीक है, ऊपर आपने जो सेक्शन पढ़ा वो रिलेटेड टू सीपीसी था और प्रोसीडिंग्स जो आपको सिविल एंड क्रिमिनल के बारे में बता रही थी, करेक्ट है?
रेलेवेंसी और फैक्ट इन इशू के बारे में हमने पढ़ा। और जब हम इलस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो वो आप लोगों को जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो क्रिमिनल इलस्ट्रेशन के बारे में आप लोगों को बता रहा है। ठीक है, एज एट एज ट्रायल फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इशू। अब क्या इशू है? एज बीटिंग बी विद द क्लब, एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। अब इसका जो मतलब है यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है आपको यहाँ पर मैं बता दूं? ए मार रहा है बी को इससे क्लब से, और उसकी इंटेंशन है उसको डेथ कॉज करने की। ये फैक्ट इन वेरी इशू। गुड। हाँ, तो ये जो इश्यूज है बेटा ये कौन निकालता है? जजेस। वेरी गुड, वेरी गुड। आप मुझे बताओ कि ये इश्यूज कैसे निकाले गए हैं? जजेस तो निकालते हैं, पर ये जिस इश्यूज जो फ्रेम करके, किससे? चार्जेस फ्रेम करके। यस, तो ये एविडेंस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये एविडेंस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। लिख दो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपके बैरक के अंदर लिख दो कि दिस एविडेंस इज रिलेटिंग टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो फर्दर बढ़ती हूँ कि आपका इलस्ट्रेशन बी जो है, अब ये जो इलस्ट्रेशन है वो सीपीसी के बारे में बता रहा है। तो हमने जब भी सेक्शन 3 देखा तो उसमें हमने क्या देखा? दो चीजें देखी, प्रोसीडिंग्स भी है ना, और सीपीसी के बारे में भी हम लोगों को वहां से पता चल गया। तो दो इलस्ट्रेशन है, वन इज क्रिमिनल, वन इज सिविल। याद रहेगा, अ सूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम and have his readiness for the production at the first of hearing of the case, a bound on he which he relies. This section does not enable him to bound to prove the contents at the subsequent stage of the proceedings other than accordance with the condition prescribed in CPC. अब ये ना जो है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे गोली मार रहा है। मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे गोली मार रहा है पता है आपको? क्योंकि readiness and willingness, it's talking about CPC also, it is talking about contract also. यहाँ पर सिर्फ CPC के बारे में नहीं बताया जा रहा है आपको दो पॉइंटर्स पे बात की जा रही है और दो चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही है। रेडीनेस के बारे में बताया जा रहा है, सूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम और हैव अ रेडीनेस टू प्रोडक्शन ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस, और उसको अगर ही इज बाउंड, और वो किस चीज के ऊपर रिलाई कर रहा है, तो ये सेक्शन जो है उसको कहीं ना कहीं वो करने के लिए मना करती है। जो स्टेज होगा, जब स्टेजेस आएंगे, आप लोगों को सीपीसी के अंदर स्टेजेस पता करने चाहिए पहले। तो अगर आपको नहीं पता है तो सीपीसी के भी लेक्चर को ज्वाइन करिए। देखो मैं आप लोगों को कैसे स्टेजेस बताती हूँ। तो दिस स्पीक्स अबाउट नॉट ओनली सीपीसी बट इट स्पीक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। ये वाला जो इलस्ट्रेशन है लिख दो अपने बैरक में, यू विल नेवर फॉरगेट। ठीक है, अब यहां पर आप समझोगे तो बहुत इजी है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी को, कुछ डिफिकल्टी आ रही है या मैं पढ़ूं? पढ़ूं आगे? यस मैम। यस मैम। चलो, मुझे रेलेवेंसी का इसके पहले सेक्शन नंबर 4 पे जाने से पहले नाउ टेल मी मीनिंग ऑफ रेलेवेंसी क्या है, टाइप्स ऑफ रेलेवेंसी क्या है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्म में लेती हूं तो व्हाट इज अ रेलेवेंसी? रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक चीज समझो, वो दूसरे चीज से रेलेवेंट कैसे है, कोई चीज समझ के ले लो, और वो अगर एक चीज है उसको दूसरे चीज के साथ में अपन रेलेवेंसी कैसे बोल सकते हैं, या कोई फैक्ट है वो दूसरे फैक्ट के लिए कैसे रेलेवेंट होगा? एनीबडी नोस या मैं बता दूं? वो तब रेलेवेंट होगा जब उससे उसका कोई कनेक्शन होगा। वो रेलेवेंट तब होगा जब उसका कोई कनेक्शन होगा, तभी ही रेलेवेंट जो है वो होगा, वो आएगी। सिंपल चीज है कि अगर आप रेलेवेंसी समझेंगे या रेलेवेंट समझेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में आपको बता रही है, जो कि फैक्ट इन इशू हो गया,
और रेलेवेंट फैक्ट हो गया। दो टाइप्स ऑफ फैक्ट होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्ट, वन इज फैक्ट इन इशू, अदर इज रेलेवेंट फैक्ट। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अगर समझो यहां पर अगर कोई रेलेवेंसी का एक एग्जाम्पल लेना हो तो कौन सा एग्जाम्पल लेंगे आप लोग? रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस। डीके जी, आप पहले मुझे रेलेवेंसी का तो मतलब बताएं कि रेलेवेंसी होती क्या है। मैंने अभी बताया कि रेलेवेंसी होती, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आराम से जा पाओगे। फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू क्या होता है? व्हाट इज फैक्ट इन इशू? जो तथ्य विवाद में है। हाँ, मतलब इट इज अ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट, इट इज अ बेसिक पॉइंट जो विवाद में है, जैसे हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। ठीक है, जो चीज विवाद में है, तो ये क्या कनेक्ट कर रही है ना, दो चीजों को कनेक्ट करती है। ये पर्टिकुलर फैक्ट और इसके बीच में जो नेक्सस है वो क्या है, इसके बीच में जो नेक्सस है वो क्या है? तो फैक्ट इन इशू जो होता है ना बेटा, एक्चुअली किसी भी व्यक्ति को जो हम लोग किसी का राइट्स होने दो, लाइबिलिटीज होने दो। अब एग्जांपल लेती हूं मैंने, आपका और मेरा एक कोई व्यवहार हुआ है, ठीक है? एग्जाम्पल, आई परचेज अ लैंड फ्रॉम यू and you are not the owner. I purchased a land from you, but later on I came to know that you are not the owner. तो मैं क्या करना चाहिए? सिविल सूट। ठीक है, तो यहाँ पे रेलेवेंसी क्या है? लॉजिकल रेलेवेंसी लगाओ, क्या है? व्हाट इज अ लॉजिकल रेलेवेंसी हियर? फॉर्जरी। फॉर्जरी हो गई? यस मैम। सोनिया मैम, इज इट अ फॉर्जरी और व्हाट? बिफोर गोइंग इनटू 4 सेक्शन में आप लोगों को थोड़ा सा बेस लाइन क्लियर करने के बाद अंदर लेके जा रही हूँ। सोनिया मैम है क्लास के अंदर? नहीं है क्या? नो मैम। अनुष्या बताओ, लॉजिकल रेलेवेंसी क्या होती है? बताओ अनुष्या, व्हाट इज अ लॉजिकल रेलेवेंसी? अनुष्या, व्हाट इज अ लॉजिकल रेलेवेंसी? क्या मैं बता सकता हूँ? आप बिल्कुल बताइए, पता है आप अ, लोगों को? अब ये मैम लॉजिकल रिलेवेंसी यानी वो रिलेवेंसी होती है जो जो जजेस जो हैं वो अपने लॉजिक से उस रिलेवेंस को रिलेट करते हैं। तो वो लॉजिकल हो गई। मैम मैम लॉजिकल मतलब जो एविडेंस के साथ अगर कुछ क्लोजली कनेक्टेड होता है कोई इशू या फैक्ट इशू तो उसको लॉजिकल हाँ, रेलेवेंस। जो क्लोजली कनेक्ट होते हैं कुछ फैक्ट इन इशू और इशू, उसे हम लॉजिकल रेलेवेंसी कहते हैं। अब देखो आप जो बोल रहे हो ना कुमार की वो लॉजिकल रेलेवेंसी हो गई, तो थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को डीप डेप्थ में बता देती हूँ कि लॉजिकल रेलेवेंसी क्या होती है। पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बिफोर गोइंग टू लॉजिकल रेलेवेंसी, हियर से एविडेंस एडमिसिबल होता है या नहीं होता है? तो मेरे लिए आप लोगों को नो। कनेक्शन बनाना बहुत इजी हो जाता। नो। एवरीबडी टेल, एवरीबडी टेल। हियर नो से एविडेंस इज नहीं नो। होता है, रिलेवेंस नहीं होता है, रीड से एविडेंस। रेलेवेंस नहीं होता है? श्योर? एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन है। एंड डिक्लेरेशन। वेरी गुड, एक्सेप्शन, डाइंग डिक्लेरेशन। करेक्ट 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 करेक्ट। एनीबडी एल्स? कोई और बताएगा लॉजिकल रेलेवेंसी के बारे में और कनेक्टेड टू हियरसे एविडेंस के बारे में? एनीबडी? मैम अगर डाइन डिक्लेरेशन जो है एक्सेप्शन है हेयरसे एविडेंस का, तो वो लॉजिकल रिलेवेंसी में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वेरी गुड, दिस इज द आंसर। इसीलिए मैं आप लोगों को हिंट दिया था, आपने बहुत इजीली उस हिंट को आपने पकड़ा। वेरी 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 गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई बोलेगा बट यू डिड इट।
वेरी नाइस, वेरी अप्रिशिएबल, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप उस पॉइंट को लिटरली कनेक्ट कर सके। ठीक है, चलो अब थोड़ा बहुत तो आप लोग सभी समझ गए होंगे कि लॉजिकल रेलेवेंसी क्या होती है ना? क्लियर हुआ है? चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, एक और लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, ज्यादा नहीं पूछूंगी लेकिन डिटेल में पढ़ाऊंगी। सिर्फ ये ऊपर ऊपर का ज्ञान है जो मैं दे रही हूँ, लेकिन डिटेल डेप्थ में आराम से बताती हूँ। कन्फेशनल रेलेवेंसी होती है क्या? यस मैम। कन्फेशनल रेलेवेंसी क्या होती है? कन्फेशन जो हम देते हैं, जो अक्यूज हाँ, देते हैं कन्फेशन, उसको कन्फेशनल रिलेवेंसी कहते हैं। बट जिसमें एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जाम्पल बताओ। 164 का वो स्टेटमेंट हो गया, वो तो उसके रिलेवेंट। लिए हाँ 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 हाँ, और क्या एक्सपर्ट ओपिनियन को हम लोग कन्फेशनल रेलेवेंसी में ले सकते हैं क्या? जी मैम, ले सकते हैं। यस मैम, और ले किसको सकते हैं। लेंगे? और किसको लेंगे? जब आप डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हो तो आपको कनेक्शन क्यों नहीं बैठ रहा है यहाँ पर कि कन्फेशनल रेलेवेंसी के भी अंदर डाइंग डिक्लेरेशन का जब ये लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, तो उस समय हम लोगों को एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? क्योंकि उस समय क्या हो जाता है, कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है। यस जस्ट मैम, लेना समझो, पड़ता है। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। मैं सिर्फ अभी तक आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ, जब पढ़ाऊंगी तब देखो आप लोगों को कैसे आ रहा है। जस्ट डोंट गेट स्कैर्ड, कि ये डरने की बात नहीं है। हम लोगों को एविडेंस सामने वाले को डराने के लिए यूज किया जाता है, विटनेस को पैनिक करवाया जाता है कि वो सारी चीजें एकदम तोते के जैसे बोलना स्टार्ट करे। ठीक है, चलो नाउ अब मुझे बताओ कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू में कुछ डिफरेंस है? रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट एंड इशू में कुछ डिफरेंस है? फैक्ट इन इशू का नेक्स्ट स्टेप है रेलेवेंट फैक्ट। वेरी गुड। पर फैक्ट्स एंड इश्यूज क्या होते हैं? डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड जो तथ्य फैक्ट्स। डिस्प्यूट में है। यस यस। तो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स जब इशू में होते हैं तो रेलेवेंट फैक्ट्स सारे फैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं जो हम डिनाई करते हैं। ये है रेलेवेंट फैक्ट। समझे? क्लियर हो रहा है? आप लोगों को डाउट्स है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ डिफिकल्टी भी मैं यहीं पे हूँ। सिर्फ मैं मैम अभी एक तक बार आप रिलेवेंट, लोगों को कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अभी तक मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये बता रही हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। मैम एक बार तो रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू को एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू में आप लोगों को पहले तो मैं आपको बता दूं, रेलेवेंट क्या होता है। कोई भी चीज जो होती है वो दूसरे चीजों से रेलेवेंट कैसे होती है, ये पहले हम लोगों को समझना होता है। या कोई फैक्ट है दूसरे फैक्ट के लिए कैसे रेलेवेंट है, तो हर चीज का ना एक ये रहता है। और रेलेवेंसी को वैसे भी देखा जाए ना, कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया था रेलेवेंसी को। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात बता दूं मैं आपको, कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया था। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पर क्या किया गया, वही चीजों का उठा के लेके आए हैं। तो रेलेवेंसी होती जो है ना, वो एक पर्टिकुलर फैक्ट किसी दूसरे पर्टिकुलर फैक्ट से जब कनेक्टेड होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से अगर वो चीज कनेक्टेड हो जाती है तो वो पार्ट हो जाती है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का। ये बात यहां तक समझी है? तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, आप लोगों को और बताऊं। अभी जो मैंने बोला पिछला अगर नहीं समझा है तो भूल जाओ। आदित्य, यस मैम, क्लियर क्या क्लियर बोला हुआ मैंने? मैम। अब बताओ मैंने क्या बोला। जो मैम रिलेवेंट जो फैक्ट है, जो पहले की इशू है उसको रिलेवेंट, इससे रिलेवेंट किया जाता है और उसको कुछ हर चीज मेंशन नहीं है इसमें। हाँ, तो देखो अगर समझो यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों को बहुत खचर पचर लग रहा है तो, अगर एक वाइफ है, ठीक है,
उसने यस मैम। अपने हस्बैंड को खाने में पॉइजन अगर मिलाकर दे दिया, आजकल तो पत्नियां वही करती है ना, हस्बैंड मर जाए तो हम लोग एकदम टिप टॉप होके घूमे मस्त, है ना। तो जब वो जहर की बात आ रही है, पॉइजन की बात आ रही है, तो जहर जो मिलाकर दिया वो एक चीज है, बराबर है। जहर जो मिलाकर दिया वो एक चीज हुई। अब देखो आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी समझेगी, ठीक है। कुछ यस मैम। दिन पहले अगर वो वाइफ को वो जहर दुकान से लेते पाया गया, कुछ दिन पहले अगर उसी वाइफ को किसी शॉप से वो जहर खरीदते पाया गया, तो ये जो रेलेवेंसी है कनेक्टेड है नहीं है, हो रही है कनेक्शन, कनेक्ट हो रहा है नहीं यस हो रहा मैम। है, पर्टिकुलर फैक्ट हो किसी रहा है। दूसरे पर्टिकुलर फैक्ट से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है मैम। हो रहा है। समझ में आया यस मैम। एग्जाम्पल क्या है। तो ये फैक्ट के यस मैम। बारे में जो बता रहा है, टू टाइप्स ऑफ फैक्ट कौन से होते हैं, एक होता है फैक्ट एंड इशू, एक होता है रेलेवेंट फैक्ट्स। क्यों होते हैं ये फैक्ट्स, सारा का सारा झगड़ा जो होता है वही चीज को डिटरमाइन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। आप जब मेरे पास आते हैं, एक क्लाइंट जब एक एडवोकेट के पास जाता है, तो वो अपने फैक्ट्स बताता है ना, और डिस्प्यूट बताता है कि मेरा अगर एग्जांपल है, आप एक हस्बैंड हो, आपके वाइफ के साथ में जो झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो चीजों को लेकर ही हम लॉयर के पास जाते हैं ना, और लॉयर क्या करता है, वो चीजों को ध्यान पे रखते हुए नोटिस प्रिपेयर करता है, वो फैक्ट्स में ध्यान पे रखते हुए कि फैक्ट इन इशू क्या है। समझा, क्लियर, यस मैम। यस मैम। एनी क्लियर डिफिकल्टी, हुआ मैम? नो नो क्लियर, मैम। पक्का। राजेश क्लियर, यस मैम। यस मैम। राजेश, हाँ तेजश्री यस बेटा मैम। क्लियर, क्लियर। चलो, अब है ना, आप लोग क्या करना, एक होमवर्क करके आएंगे मेरे लिए। क्या, मैंने जो आज आपको पढ़ा है ना, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में, आप इसको रीड आउट करके आना। ये जो चीज है ना, आप इसको रीड आउट करके आना, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आओगे ही नहीं। अब देखो, मैंने जब सेक्शन नंबर 3 पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको उस पॉइंटर्स पे दिखाया कि ये भाई, ये चीज यहाँ पर ये भी है, ये चीज यहाँ पर ये भी है, करेक्ट, करेक्ट। तो आप सेक्शन नंबर 3 और 4 एक बार रीड करके आएंगे, ठीक है, 3, 4, 5। यस मैम, श्योर। अब मैं आप लोगों को दूसरा लिंक प्रोवाइड करूंगी, जिसके अंदर हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने काफी सारा सीपीसी ऑलरेडी पढ़ा रखा है। मैं अब ऑर्डर नंबर 10 पे हूँ, तो जिनको ज्वाइन करना है पहले से ही तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आप लोगों को ऑर्डर 1 से भी पढ़ाऊंगी। ओके, चलो, मेरी 1 आवर की क्लास जो होगी वो न्यू बिल को लेकर होगी, और दूसरी क्लास जो होगी वो होगी सीपीसी को लेकर। चलिए विकी, इसी में नहीं अपन कर सकते हैं कि दूसरा ज्वाइन करना जरूरी है, मैम दूसरा लिंक होगा, क्यों हम लोग ऐसा लिंक कर रहे हैं लेकिन विकी, ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो इसको भी कंटिन्यू कर ही सकते हैं ना। मैम इसमें ड्यूरेशन 1 घंटा दिया है, 1 घंटा बाद कर जाएगा ये। ओके, आपने इस धर्मेंद्र को धर्मेंद्र जी जो यहाँ पर है उसको ये कर दिया ऐड कर नोट दिए डाउन। हैं, ओके, ऐड कर दिए हैं। ओके, अमित कुमार शर्मा जी, डू यू वांट टू गेट ऐड इन द ग्रुप? अमित कुमार जी, चलो, हमने ग्रुप में लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, क्योंकि मैं दूसरे यहाँ पे भी भेजती हूँ, तो आपको ज्वाइन करना है तो आप इस ग्रुप के अंदर, हम लोग ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और सीपीसी को ज्वाइन कीजिए। मैं सीपीसी जो पढ़ाती हूँ ना, वो कोई नहीं पढ़ा सकता। आई कैन बेट यू दिस। चलो, एंड करते हैं फिर ये क्लास को, विकी ज्वाइन करते हैं।